शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता का हम अपना डिस्कशन आज 2.49 वर्स से आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि आप पिछले बार देख रहे थे, ये 2.49 वो वर्स है जो कि कनेक्टेड है अर्जुन के उस प्रश्न से जो कि अर्जुन तीसरे चैप्टर के शुरुआत में पूछेंगे। तो इस श्लोक से अब हम आज आगे बढ़ते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ओ धनंजय, धनंजय यानी अर्जुन, कीप all abominable activities far distant by devotional service, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. तो देखिए यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर वर्क इन बुद्धि योग, तो बुद्धि योग आपको पता होगा, निष्काम कर्म योग जो दोनों लेवल के हैं। एक सिर्फ वो व्यक्ति जो अपने आप को शरीर नहीं जानते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और एक वो व्यक्ति जो ये भी जानते हैं कि हम आत्मा तो हैं लेकिन हम कृष्ण के दास भी हैं। लेकिन जब श्रीला प्रभुपाद बुद्धि योग के बारे में बात करते हैं अपने परपर्ट्स में, अपने तात्पर्य जो भगवद गीता के वो दिए हैं, तो वो बुद्धि योग को सीधे भक्ति में, डिवोशनल सर्विस में ट्रांसलेट करते हैं। यानी बुद्धि योग का हमेशा वो हायर जो मीनिंग है उसे ही लेते हैं। तो एक्सेप्ट फॉर बुद्धि योग, which Srila Prabhupada translates as devotional service, all activities are abominable because they continually bind the worker in the cycle of birth and death. तो बुद्धि योग दोनों ही लेवल के जो बुद्धि योग है उनके अलावा हम कोई भी और कार्य करते हैं तो वो हमें हमेशा नए नए रिएक्शंस क्रिएट करके जीवन और मृत्यु के चक्कर में वो बाइंड करता है। तो यहाँ पे ओनली माइजर्स डिजायर टू एंजॉय द फ्रूट ऑफ देयर ओन वर्क जस्ट टू बी फर्दर इंटैंगल्ड इन मटेरियल बॉन्डेज। तो माइजर का डेफिनेशन भी भगवत गीता में दिया हुआ है जो कि हम आगे देखेंगे। माइजर यानी कृपण उन्हें कहते हैं जो कि अपने जीवन की परेशानियों का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढना चाहते, सिर्फ थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करके किसी तरह काम आगे चलाना चाहते हैं। तो जीवन की परमानेंट परेशानियां क्या हैं? शास्त्र बताते हैं 4 परेशानियां हैं। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 चीजें। तो इन 4 चीजों का जो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढते हैं उन्हें ब्राह्मण कहते हैं, और जो इन 4 चीजों का बस टेम्पररी स्टॉप गैप सॉल्यूशन ढूंढते हैं उन्हें कृपण या माइजर कहते हैं। तो वैसे माइजर व्यक्ति वो हैं जो थोड़ा बहुत कार्य करके एडजस्ट करके इस दुनिया में ही किसी तरह काम चलाने का प्रयास करते हैं, और वैसे ही व्यक्ति अपने कार्य के फ्रूट को एंजॉय करने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन इससे वो मटेरियल बॉन्डेज में, जड़ जगत में और ज्यादा ही जकड़ जाते हैं। तो माइजर्स डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द एसेट्स ऑफ रिचेस व्हिच दे हैव एक्वायर्ड बाय गुड फॉर्चून और बाय हार्ड लेबर। तो one should spend all energies working in Krishna consciousness and that will make one's life successful. तो वास्तव में हमें क्या करना चाहिए कि एक्चुअल तरीका क्या है? अगर आपके पास कोई भी गुड फॉर्च्यून है, अगर आपके पास धन है या किसी भी तरह का गुड क्वालिटी है, तो उसका परफेक्ट यूटिलाइजेशन क्या है कि आपको उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन माइजर्स उन्हें पता नहीं, वो उसे खुद एंजॉय करने का। कृपण व्यक्ति, माइजर यानी जो शास्त्र में उनका भगवत गीता में उन्हें कृपण को हम इंग्लिश में माइजर्स ट्रांसलेट करते हैं। तो कृपण व्यक्ति वो होते हैं जो अपने किए हुए कार्य को, अपनी एबिलिटीज को, अपने कोई भी उनका धन है या कोई भी गुड फॉर्च्यून है उसको खुद एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि इससे वो और एक्शन रिएक्शन क्रिएट करके जड़ जगत में और फंसे चले जा रहे हैं। बेस्ट तरीका है कि उन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगा दिया जाए और उससे उनका जीवन सफल हो जाएगा। यानी गुड और बैड दोनों रिएक्शन से वो पार चले जाएंगे, और उन्हें क्या, जब हम जानते हैं कि बुद्धि योग करने से हमें क्या मिलता है, हमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान। क्या ज्ञान? कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और धीरे धीरे ये भी ज्ञान कि हम भगवान के दास हैं। और ये सारी चीजें मिलने के बाद, हमारी भक्ति में ऐसी तरक्की होने के बाद हम भगवान के धाम लौट करके चले जाते हैं।
तो ये इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो जाता है। लेकिन कृपण व्यक्तियों को ये बात पता नहीं है। तो ये देखिए श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक पे 2.49 जो श्लोक है, इस पे एक लेक्चर में ये कह रहे थे, उससे ये एक्सेप्ट लिया गया है। तो वी हैव टू डिसाइड, shall I work for sense gratification or shall I work for the satisfaction of the supreme? If the latter, then our life becomes spiritualized. तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए, किसके लिए हमें काम करना है। लेकिन अगर हम दूसरा एस्पेक्ट डिसाइड करते हैं तो हमारा लाइफ स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। स्पिरिचुअल लाइफ डज नॉट मीन दैट वी हैव टू चेंज द एक्टिविटीज इन विच वी आर ऑलरेडी इंगेज्ड और दैट आवर बॉडी विल चेंज टू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो ऐसा नहीं है कि आपके 4 हाथ निकल आएंगे अगर आप भगवान की भक्ति करना शुरू करते हैं, लेकिन ये सारा मतलब नहीं है। द सेम बॉडी, द सेम फीचर्स, the same activities, the same engagements, everything remains the same. सब कुछ सेम रहेगा बाहर से देखने से, but we have to decide whether our activities will be done from the spiritual platform or from the material platform. Spiritual platform का मतलब यानी भगवान की सेवा के लिए, और material platform का मतलब यानी खुद की सेवा के लिए। तो if we can discriminate in that way, as Lord Krishna advises Arjun, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। तो इसी श्लोक का है, दूरेन ही अवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि माय डियर धनंजय, बुद्धि योगाद, बाय योर इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि से, यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस टू डिसाइड वेदर टू बी ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस और ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस बॉडी। इसीलिए इसे हम बुद्धि योग कहते हैं, क्योंकि आपको अपने इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि से ये सोच करके डिसाइड करना है कि रियली मैं जो कार्य करूंगा वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे होगा या स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, यानी मैं उसे खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए करूंगा या भगवान की सेटिस्फैक्शन के लिए। तो ये श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं। तो देखिए कनेक्शन टू द नेक्स्ट वर्स, जैसे कि हम जानते हैं बुद्धि योग लिबरेट्स वन। मटेरियल एक्टिविटीज वो हमें बाइंड करती हैं, लेकिन बुद्धि योग जो करते हैं, दोनों ही लेवल के बुद्धि योग, वो हमें लिबरेट करते हैं। एंड द इफेक्ट्स ऑफ इट्स प्रैक्टिस आर डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज। और इसके इफेक्ट्स हम अगले श्लोक में अभी देखेंगे, 2.50 वर्स। तो यहाँ पे देखिए भगवान बता रहे हैं, अ मैन इंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम जानते हैं बुद्धि योग को श्रील प्रभुपाद हमेशा डिवोशनल सर्विस में ट्रांसलेट करते हैं, तो उस हिसाब से ये श्लोक का ट्रांसलेशन भी है। अ मैन इंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस rids himself of both good and bad reactions even in this life। तो दोनों रिएक्शन चले जाते हैं, गुड भी और बैड भी, क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस हमें बाइंड करते हैं। अगर आपको गुड रिएक्शन मिले तो भी आपको गुड रिएक्शंस एंजॉय करने के लिए इस जड़ जगत में आना पड़ेगा, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और बैड रिएक्शन मिले तब तो आपको इस जड़ जगत में दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा। लेकिन जो बुद्धि योग करते हैं उनसे ये दोनों चले जाते हैं और ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलती है, हमें अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है और भगवान की भक्ति का ज्ञान मिलता है, और हमारा जो प्यूरिफिकेशन है, हमारे मोड्स का प्यूरिफिकेशन होता है, अनर्थों का प्यूरिफिकेशन होता है, और एक दिन हम रियलाइज कर लेते हैं कि हम भगवान के दास हैं और उनके धाम वापस चले जाते हैं। इसीलिए भगवान बता रहे हैं, देयरफॉर स्ट्राइव फॉर योगा विच इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क। तो योग का मतलब है आर्ट ऑफ वर्किंग। आर्ट ऑफ वर्किंग इज नोन एज योगा। So the art of work is to act in such a way that we become free from both good and bad reactions. This is the art of work. कि वर्क को नहीं छोड़ना है, लेकिन we should know the art of work. कर्म को नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म करने का तरीका हमें पता होना चाहिए। वो तरीका ये है कि इस तरह से करिए कि आप फ्री हो जाए गुड और बैड दोनों तरह के रिएक्शन से। तो we must work dutifully, but we should be detached from the results. And this is the art of work. कि आपको ड्यूटी के साथ कार्य करना है, लेकिन उसके रिजल्ट से पूरी तरह से डिटैच्ड होना है। तो देखिए ज्ञानी जो होते हैं, दे डिसाइड टू बिकम फ्री फ्रॉम द रिएक्शंस बाय रिनाउंसिंग ऑल एक्टिविटीज। द सेम इफेक्ट कैन बी मोर इजीली अचीव्ड बाय एक्टिंग विथ डिटैचमेंट। तो ज्ञानी अपने आप को ये गुड और बैड रिएक्शन से कैसे दूर करने का प्रयास करते हैं, वो कार्य ही करना छोड़ देते हैं कि ना कार्य करेंगे, ना कोई गुड रिएक्शन आएगा, ना बैड रिएक्शन आएगा। लेकिन क्योंकि आत्मा का, जीव का नेचर है एक्टिविटी, हम एक्टिविटी से भरे हुए हैं, इसलिए ज्ञानी इस लेवल पर जाते हैं, सारी एक्टिविटी को छोड़ देते हैं,
लेकिन वो वापस उन कुछ समय के बाद उन्हें फिर से एक्टिविटी करने की बहुत ज्यादा इच्छा उनके अंदर आने लगती है और फिर से उन्हें वापस उसी प्लेटफॉर्म पे, एक्टिविटी के प्लेटफॉर्म पे वापस आना पड़ता है। तो उनके लिए रास्ता बहुत मुश्किल भरा होता है। उन्हें ये प्रोसेस करने में भी कितने जन्म लग जाते हैं और करने के बाद भी वापस वो उसी लेवल पे वापस आ जाते हैं। तो प्रोसेस भी मुश्किल है और रिजल्ट भी फिर टेम्पररी है, क्योंकि वापस वो उसी लेवल पे आ जाते हैं। तो ज्ञानी इस तरह से डिजायर करते हैं कि रिएक्शंस, एक्शन और रिएक्शन से मुक्त होने का कैसे, कि एक्टिविटी को ही छोड़ दो। लेकिन भगवान बता रहे हैं कि इससे बेटर है कि बुद्धि योग करो। द सेम इफेक्ट कैन बी मोर इजिली अचीव्ड बाई एक्टिंग विद डिटैचमेंट। क्योंकि कर्म करना नहीं छोड़ सकते, इसलिए कर्म करो, क्योंकि हमारा नेचर है कर्म करना। लेकिन कैसे कर्म करो? एक्ट विथ डिटैचमेंट। जस्ट डू योर एक्टिविटी एंड बी डिटैच्ड विद द रिजल्ट्स। अपने कार्य करिए, फल की इच्छा नहीं करिए। तो एग्जाम्पल जैसे दिया जाता है कि मरकरी इज पॉइजनस। जो पारा होता है वो बहुत जहरीला होता है, लेकिन अगर वही एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथ में है तो वो एक बहुत ही शक्तिशाली दवा है। तो इसी प्रकार अगर कर्म जो इस दुनिया में है वो वास्तव में जहरीले होते हैं, क्योंकि हम कुछ भी कार्य करते हैं, अरे कुछ ना कुछ करके, जड़ जगत का नेचर ही ऐसा है, खास करके कलयुग में, कि हम कुछ भी करें तो कुछ ना कुछ उससे पाप हमें आ ही जाता है। हम कहीं से भी अगर कुछ जॉब करते हैं, कहीं से पैसे कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, अरे आजकल कोई पैसा शुद्ध नहीं, क्योंकि हम जो पैसे कमा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ पाप की कमाई रहती ही है। तो बच नहीं सकते हम, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पाप हमारे ऊपर आते ही रहते हैं। तो लेकिन जिसे ये कार्य करने के तरीका पता है, हु नोज द आर्ट ऑफ वर्क, यानी यू डू योर ड्यूटी लेकिन रिजल्ट से डिटैच्ड रहिए, तो उसके हाथ में ये जो पॉइजन है वो पावरफुल मेडिसिन बन जाता है। जैसे मरकरी पॉइजनस है, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के हाथ में ये एक मेडिसिन बन जाती है। तो उसी प्रकार वैसा व्यक्ति जिसे आर्ट ऑफ वर्क आता है, जो काम करता है, फल की इच्छा से डिटैच रहता है, वो रिएक्शंस, एक्शन और रिएक्शंस, गुड और बैड रिएक्शन से भी पूरी तरह से डिटैच रहता है। लेकिन इसके बदले में उसे ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, यानी अपने शरीर नहीं आत्मा होने का ज्ञान और भगवान के दास होने का ज्ञान और एक दिन भगवान की सेवा में लगने का ये जो मौका है ये मिल जाता है। तो माइजर्स जो कृपण होते हैं, दे डू नॉट नो हाउ टू यूटिलाइज द एसेट्स ऑफ रिचेस व्हिच दे हैव एक्वायर्ड बाय गुड फॉर्च्यून। One should spend all energies working in Krishna consciousness, that will make one's life successful. तो इस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, सारा अपना एनर्जी भगवान के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, उससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए ये श्रील प्रभुपाद का फिर से इस लेक्चर, इस वर्ड्स पे लेक्चर का ऐसे एक एक्सर्प्ट है। तो योग कर्मशु कौशलम, देखिए इस वर्ड्स का लास्ट लाइन है योग कर्मशु कौशलम। सो इस लास्ट लाइन को, इस श्लोक के 2.50 को श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि IIT खड़गपुर का भी ये टैग लाइन है, योगा कर्मशु कौशलम, कि योग कैसे कुशल तरीके से हम कैसे करें, व्हाट कर्म इज कौशलम, यानी बेस्ट एक्सपर्टाइज। कौशलम मीन्स यहाँ पे ऐसे प्रभुपाद बताया एक्सपर्ट ट्रिक, तो कौशल एक्सपर्टाइज। तो योग और कर्म इसमें एक्सपर्टाइज क्या है वो यहाँ पे जैसे इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। तो इस पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि योग कर्मशु कौशलम, कौशलम मीन्स एक्सपर्ट ट्रिक। There are two workers, one man is very expert, another man is not so adept. Perhaps something is wrong with a machine and the man who is not very expert works all day to repair it. The expert arrives and immediately makes a few minor adjustments and the machine starts. So this is कौशलम। तो जिसे के पास ये कौशल है, ये एक्सपर्टाइज है, वो थोड़ी सी मेहनत में मशीन को चला देगा, और जिसके पास नहीं है वो बहुत मेहनत करेगा, नहीं चला पाएगा। उसी प्रकार जिसे ये बात पता है कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ वर्क, वो सारे गुड और बैड रिएक्शन से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके वो बच जाएगा, और जिसे नहीं पता है वो बहुत मेहनत करेगा तो भी कुछ ना कुछ सिंफुल रिएक्शंस उसे मिलते रहेंगे। तो यही बताया गया है यहाँ पे। तो कौशल मीन्स ऑस्पिशियस एंड कौशल, कुशल लीड्स टू kaushal. Kushal means auspicious and kushal leads to kaushal. That means if you know how to work on the platform of yoga, that is the highest technique of doing work.
persons who are not working towards spiritual realization may be engaged in work for 8 hours a day only, but those who are working towards spiritual realization are engaged 24 hours a day. तो देखिए स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आप 24 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप थकेंगे नहीं, और बाकी सिर्फ 8 घंटे काम करके थक जाते हैं। तो ये प्रभुपाद अपने खुद के एग्जाम्पल से आगे बता रहे हैं। हम देखेंगे कि द डिफरेंस इज दैट ऑन द मटेरियल प्लेटफॉर्म, ऑन द bodily conception of life, if you work for 8 hours only you will feel fatigued, but if you work 24 hours on a spiritual level you won't feel fatigued. 24 घंटा भी अगर आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो आप थकेंगे नहीं। तो दिस इज ट्रू एंड इट इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आई एम हियर विथ यू, आई एम ऑलवेज वर्किंग, रीडिंग और राइटिंग 24 hours at a time। 24 घंटा श्रील प्रभुपाद भगवान की सेवा में इंगेज्ड हैं। When I feel hungry, I take some food. When I feel tired, I go to bed. Otherwise, always, I don't feel fatigued. You can ask Mr. Paul if this is my practice. I take pleasure in this. I don't feel tired. Similarly, when one achieves the spiritual sense, he will not want to waste time sleeping. इसीलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने खुद के एग्जाम्पल से दे रहे हैं कि जब आप स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे कार्य करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, नहीं तो आप सेम मटेरियल काम करते करते आप बोर हो जाते हैं, आप थक जाते हैं और फिर आपको करने का मन नहीं करता। हम सेम हरे कृष्ण महामंत्र को कितने सालों साल से जप रहे हैं, 50 साल से श्रील प्रभुपाद के शिष्य, 60 साल से श्रील प्रभुपाद के शिष्य सेम हरे कृष्ण महामंत्र के 16 माला, 32 माला, 48 माला ऐसे कर रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें थकने की बात तो दूर, उन्हें नया नया टेस्ट मिल रहा है उसमें। तो ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। और वही अगर आप चैंटिंग करिए कोका कोला कोका कोला, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, 2 दिन में ही थक जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र से आप थकेंगे नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे काम करने का ये फायदा होता है। तो वो बात यहाँ पर बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं वर्स 2.51 पे। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, बाय दस इंगेजिंग इन डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड, great sages or devotees free themselves from the results of work in the material world. In this way, they become free from the cycle of birth and death and attain the state beyond all miseries. And what is that state? To go back to Godhead. तो इस प्रकार से प्रभुपाद, इस प्रकार से कृष्ण बता रहे हैं कि कैसे भूतकाल में बहुत सारे साधु और भक्त ये कार्य कर करके अपने आप को मटेरियल वर्ल्ड से छुटकारा पा चुके हैं, जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा वो पा करके भगवान के धाम जा चुके हैं। तो पहली बार तुम्हें नहीं बता रहा कि तुम ऐसा ट्राई करो, ये पहले ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है, ये भगवान आश्वासन दे रहे हैं। तो owing to ignorance, one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Hence, foolishly, people try to adjust to this situation by fruitive activity. तो लोगों को जो भी अगर ये सोचता है कि ये जो भौतिक जड़ जगत है, यहाँ पर आप कुछ एडजस्टमेंट करके आप खुश रह लेंगे, तो ये सबसे बड़ा इल्यूजन है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो फुलिश होते हैं, जो बेवकूफ होते हैं, वही इस प्रकार से जड़ जगत में फ्रूटिव एक्टिविटी करके एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये देखिए, ये श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक है जो इसी बात को बहुत क्लियरली बताता है। समाश्रिता ये पाद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम नतेशम। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भवाम बुधेर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदम नतेशम, यानी पदम पदम यद विपदम नतेशम। ये जड़ जगत है, वहां पे हर कदम कदम पे विपदाएं हैं, कदम कदम पे खतरे हैं। तो ये लास्ट लाइन में देखिए इसमें बताया गया है, पदम पदम यद विपदम नतेशम। ये भौतिक जगत का एक लक्षण है कि यहाँ कदम कदम पे डेंजर एट एवरी स्टेप।
तो इस श्लोक का ट्रांसलेशन इस तरह से है कि फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड who is the shelter of the cosmic manifestation and is famous as Mukunda or the giver of mukti. The ocean of material world is like the water contained in a calf's footprint. परम पदम, यानी जिसने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है उसके लिए ये जो भौतिक जगत का सागर है वो कितना छोटा हो जाता है। एक बछड़े के, एक छोटे से गाय के बछड़े के जो फुटप्रिंट्स होते हैं मिट्टी पे, जब बछड़ा चलता है तो उसके जो फुटप्रिंट्स बन जाते हैं तो उसमें बारिश के सीजन में कभी कभी पानी भर जाते हैं। तो वो मटेरियल वर्ल्ड का जो ओशन है कितना बड़ा हो जाता है, उस फुटप्रिंट के अंदर जो पानी है उतना बड़ा हो जाता है। किसके लिए? जो भगवान के चरणों का आश्रय ले लिए हैं। और द प्लेस वेयर देयर परम पदम, और द प्लेस, परम पदम का मतलब है और द प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरीज, और वैकुंठा इज हिज गोल, नॉट द प्लेस वेयर देयर इज डेंजर इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ। तो दिस इज व्हाट इज सेड कि उसका लक्ष्य क्या है, वो परम पदम यानी जो भगवान का धाम है वो उसका गोल होता है, वैकुंठ धाम। ये जड़ जगत नहीं जहां पर कि हर कदम पे बहुत तरह की मिजरीज हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का 10.14.58 वर्स है। तो देखिए, बट वन हु अंडरस्टैंड्स हिज पोजीशन एज द इटर्नल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड ट्रांसफर्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एट वंस बिकम्स एलिजिबल फॉर वैकुंठा। तो जो इस जड़ जगत में ट्राई करते हैं खुश रहने का, वो यहाँ पे ट्राई करते हैं, लेकिन जो अपना पोजीशन समझ लिया कि मैं भगवान का दास हूँ, वो तुरंत एलिजिबल हो जाता है भगवान के वैकुंठ लोक में ट्रांसफर हो जाने के लिए। तो ये देखिए जो हम डिस्कस कर रहे थे उसका यहाँ पे एक छोटा सा समरी है। द योगा लैडर इस तरीके से चलता है कि सबसे पहले आपकी एनिमलिस्टिक लाइफ है जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। उसके बाद फिर कर्मकांड आएगा, यानी वर्किंग विथ अटैचमेंट, यानी आप कार्य करते हैं, वैदिक सैक्रिफाइसेस करते हैं। ऑब्वियसली वो वेदास के परव्यू में है। एनिमलिस्टिक लाइफ जो कि आज दुनिया में मैक्सिमम लोग इसी तरह के जीवन जीते हैं, वो वेदों के परव्यू के अंदर नहीं है। लेकिन कर्मकांड वो भी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए है, लेकिन कम से कम वो वेदों के परव्यू के अंदर में है। तो उसके बाद फिर आता है डिटैच्ड वर्क, यानी वही जो बुद्धि योग जिसके बारे में हम बात की है, निष्काम कर्म योग। इसे करने से आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, यानी सोल रियलाइजेशन, यानी हम क्या रियलाइजेशन कि हम शरीर नहीं आत्मा है। इसके बाद फिर जो हायर लेवल का रियलाइजेशन है, ये समझ में आता है कि हम भगवान के दास हैं, तो भगवान का भी रियलाइजेशन होता है। फिर वो व्यक्ति भगवान को समर्पण कर देता है और वो भगवान के धाम वापस लौट जाता है। तो एनिमलिस्टिक लाइफ, कर्मकांड, फिर डिटैच्ड वर्क यानी बुद्धि योग, फिर ज्ञान रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर भक्ति, और फिर आप भगवान के धाम चले जाते हैं। तो ये इन अ नटशेल ये पूरा योगा का लैडर है। एक एक स्टेप हम इस प्रकार से ऊपर उठते हैं। तो वर्स 2.52 यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. तो यहाँ पे फिर देखिए बताया गया कि the Vedic rites and rituals are imperative for neophytes, but when a person factually understands Krishna and his relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals or fruitive activities, even though an expert brahmana. तो नए नियोफाइट कंडीशन में जब हम अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को जस्ट अभी स्टार्ट किए हैं, तो उस समय हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन when a person factually understands, किसे भगवान का, कृष्ण का रियलाइजेशन और कृष्ण के साथ अपने संबंध का रियलाइजेशन हो गया है, तो नेचुरली उसे करना नहीं पड़ता, नेचुरली वो जो शास्त्रों के रिचुअल्स है उनसे इनडिफरेंट हो जाता है। इवन दो एन एक्सपर्ट ब्राह्मण, अगर वो बहुत एक्सपर्ट ब्राह्मण है फिर भी
वो शास्त्रों में जो कर्म कांड दिए गए हैं उनसे दूर हो जाते हैं, शास्त्रों के नियमों से वो परे चले जाते हैं। जैसे कि ब्राह्मणों का एक क्वालिटी है कि उन्हें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो हम देखते हैं कि बहुत बार भगवान की खुशी के लिए झूठ भी बोलते हैं और चीटिंग भी करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जब तक आप ब्राह्मण सिर्फ हैं तब तक तो आपको सत्य बोलना है, लेकिन जब आप अपने रिलेशनशिप को भगवान से रिवाइव कर चुके हैं, जब आप भगवान के दास बन गए हैं, तो अब आप ये जो भौतिक शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशन हैं उनसे परे चले गए हैं। तो जब तक हम वहां तक पहुंचते नहीं तब तक हमें पालन करना चाहिए, लेकिन जब जो वहां पे पहुंच जाते हैं उन्हें ये रूल्स एंड रेगुलेशन से ज्यादा मतलब नहीं होता है। तो देखिए श्री माधवेंद्रपुरी, अ ग्रेट डिवोटी एंड आचार्य इन द लाइन ऑफ डिवोटीज, हमारे ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के लाइन में, तो उन्होंने ये श्लोक कहा है कि ओ माई प्रेयर्स, अपने 3 बार जो वो प्रेयर करते हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं, 3 टाइम्स अ डे, ऑल ग्लोरी टू यू, ओ बेदिंग, आई ऑफर माई ओबेसेंसेस unto you, O demigods, O forefathers, please excuse me for my inability to offer you my respects. Now, wherever I sit, I can remember the great descendant of the Yadu dynasty. कौन है वो? भगवान कृष्ण, the enemy of Kamsa, and thereby I can free myself from all sinful bondage. I think this is sufficient for me. तो जो संस्कृत श्लोक है उसका एग्जैक्ट मतलब जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो वो फीलिंग्स नहीं आ पाती हैं, इसलिए ये श्लोक हो सकता है कुछ हल्का सा अजीब लगे आपको, बट दिस इज अ वेरी गुड श्लोक, और आपको इसका लगभग मीनिंग यहाँ पे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं कि वो एड्रेस कर रहे हैं अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो शास्त्रों में बताए गए उनको एड्रेस कर रहे हैं कि 3 बार प्रार्थना करना, और उसी प्रकार ब्राह्मणों को बताया जाता है कि उन्हें 3 बार नहाना भी चाहिए। तो नहाना और देवताओं को और अपने पितृ लोगों को, ये सारे लोगों को, तो इनको वो बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको मैं प्रणाम नहीं ऑफर कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जहां पर भी बैठता हूँ मैं भगवान कृष्ण को स्मरण करते रहता हूँ और इससे ही मुझे मेरे सारे सिंफुल बॉन्डेज सब टूट जाएंगे, और इसी में मुझे इतना टेस्ट मिल रहा है, तो इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अभी और ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अभी नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ। तो ये माधवेंद्रपुरी कह रहे हैं। देखिए माधवेंद्रपुरी फिर आगे कह रहे हैं कि let the sharp moralist accuse me of being illusioned, I do not mind. Experts in Vedic activities may slander me as being misled. Friends and relatives may call me frustrated. My brothers may call me a fool. The wealthy Mammonites may point me out as mad. And learned philosophers may assert that I am much too proud. Still my mind does not budge an inch from the determination to serve the lotus feet of Govinda, though I be unable to do it. तो बोल रहे हैं कि दुनिया को मुझे कुछ भी कहने दो, दुनिया जाए भाड़ में, वो मुझे बोले कि अरे ये बहुत घमंडी है या अज्ञानी है या बेवकूफ है या इल्यूजन में है, उन्हें जो कहना है कहने दो, लेकिन मेरी जो बुद्धि है वो भगवान कृष्ण के चरणों से दूर जाने का एकदम का कोई उसका चैन सी नहीं है, पूरा डिटरमाइंड है कि वहां से एक कदम भी वो हिलेगी नहीं। तो यहाँ पे वो माधवेंद्रपुरी बता रहे हैं कि सांसारिक रूल्स रेगुलेशंस को नहीं फॉलो करने के बाद अगर लोग मुझे कुछ भी कहें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो if one can reach the platform of understanding by service to the Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances and sacrifice as recommended in the revealed scriptures. तो अगर भगवान के सेवा तक पहुंच जाता है तो उसे अलग अलग पेनेंस और सैक्रिफाइसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड वाइस वर्सा यहाँ पे बता रहे हैं। एंड सिमिलरली इफ वन हैज नॉट अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ द वेदास is to reach Krishna, that the purpose of the Vedas is to reach Krishna, अगर ये बात नहीं समझ में आई then he simply engages in rituals and he is uselessly wasting time in such engagements.
तो अगर आपको भगवान कृष्ण के बारे में आपको समझ में आ गया है कि गोल ऑफ लाइफ इज टू रीच कृष्णा, ये समझ में आ गया है, तो शास्त्रों के जो अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस, पेनेंसेस और सैक्रिफाइस हैं, इन्हें करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बात आपको नहीं समझ में आया है कि शास्त्रों का पर्पस है कृष्ण तक पहुंचने का, तो फिर अगर आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम है। सो दैट इज द पॉइंट। तो पर्सन्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ट्रांसेंड द लिमिट ऑफ शब्द ब्रह्म और द रेंज ऑफ वेदास एंड उपनिषद्स। जो भगवान की भक्ति में है वो शब्द ब्रह्म यानी वेद और उपनिषद के वाक्यों से परे चले जाते हैं। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु जब वो आए थे तो नवद्वीप में बहुत सारे ब्राह्मण थे कर्मकांडी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये सब अलग अलग अनुष्ठानों की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही कार्य कीजिए कि हरिनाम का जप करिए। हरिनाम सिर्फ चैंटिंग हरे कृष्णा से, बस हरिनाम संकीर्तन से ही सारी उपलब्धियां मिल जाएंगी। जो हम देख भी रहे थे कि जिस प्रकार एक पिछले कुछ श्लोकों पहले ये श्लोक भगवान बता रहे थे कि छोटे छोटे कुओं से, जो छोटे छोटे वेल्स से जो पर्पस सॉल्व होता है बहुत सारे, वो एक बड़ा रिजर्वायर ऑफ वाटर से सॉल्व हो जाता है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से जितने जितने कर्मकांड के छोटे छोटे पर्पस हैं वो ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। तो पर्सन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दे ट्रांसेंड द शब्द ब्रह्म, यानी वेदों और उपनिषदों के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे वो परे चले जाते हैं। और यही चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स थी कि इतने सारे कर्मकांड और इतने सारे अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं, सिर्फ भगवान की भक्ति करिए हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, उससे सारा परफेक्शन अचीव हो जाएगा। तो इस सेक्शन के लास्ट वर्स पे हम पहुंच गए हैं और आज के क्लास के भी लास्ट वर्स पर हम हैं। इसके बाद फिर 5वां सेक्शन स्टार्ट होगा। जो 5वां सेक्शन है क्वालिटीज ऑफ स्थित धीर मुनि, तो इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस श्लोक को आज देख करके हम आज का डिस्कशन एंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे भगवान वही अपनी बात को फिर से सॉलिडिफाई कर रहे हैं कि व्हेन योर माइंड इज नो लॉन्गर डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। फ्लावरी लैंग्वेज यानी जो शास्त्र प्रॉमिस करते हैं कि ये कर्म कांड करो, ये अनुष्ठान करो, इससे ये धन मिल जाएगा, ये विद्या मिल जाएगी, ये स्वर्ग चले जाओगे, तो फ्लावरी लैंग्वेज जब इससे तुम्हारा मन डिस्टर्ब नहीं रहेगा, एंड व्हेन इट रिमेन्स फिक्स्ड इन द ट्रांस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जब तुम सेल्फ रियलाइजेशन के ट्रांस में पूरी तरह से फिक्स हो, देन यू विल हैव अटेन्ड डिवाइन कॉन्शियसनेस। तो समाधि मीन्स one has fully realized Krishna in the features of Brahman, Paramatma and भगवान। तो सेल्फ रियलाइजेशन में ये फिक्स होने का मतलब है कि हम अपने आप को जान गए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और इसका एक हायर रियलाइजेशन है सेल्फ रियलाइजेशन का, एक गॉड रियलाइजेशन ऑल्सो, कि हायर लेवल ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, कि हम ये भी जान गए कि हम भगवान के दास हैं। और इस लेवल पे ये बताए गए हैं कि आप समाधि के स्टेट में आप जब पहुंच जाते हैं, जब फिक्स्ड हो जाते हैं, वो ट्रांस जब फिक्स हो जाता है तो उसे ही हम समाधि कहते हैं, और उस समय हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो डिवाइन हो जाती है, स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है। तो समाधि 3 लेवल पर हो सकती है, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान, तीनों के ऊपर आप समाधि ले सकते हैं, लेकिन हाईएस्ट लेवल इज भगवान। So one who has attained the highest perfection of Bhagwan realization understands that one is eternally the servitor of Krishna and that one's only business is to discharge one's duties in Krishna consciousness। तो समाधि ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान के लेवल पे हो सकती है, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ समाधि है इज द समाधि ऑन भगवान, वहां पे हमें फिक्स करना होता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस ट्रांसेंडेंटल रहती है, वो कभी भी वापस लौट करके नहीं आएगी। तो who has attained the highest perfection of भगवान रियलाइजेशन, उसे पता है कि हम भगवान के दास हैं और उनका हमारा सिर्फ एक ही कार्य है, भगवान की सेवा करना, इसके अलावा हमारा कोई और कार्य नहीं है। एंड सच अ पर्सन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। शुड नॉट बी का यहाँ पे प्रश्न नहीं है, ही इज एक्चुअली नॉट डिस्टर्ब्ड। अगर उस लेवल पे पहुंच गया तो ही विल नेवर बी डिस्टर्ब्ड बाय द फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ द वेदास। एंड सच अ पर्सन he neglects the Vedas, but what is his source of guidance? तो ये एक प्रश्न आ सकता है कि वैसा व्यक्ति तो शास्त्रों को छोड़ दिया, लेकिन अब उसे गाइडेंस कहाँ से मिलता है? तो वैसे व्यक्ति को
he comes directly in communion with Krishna, यानी उसे साक्षात भगवान से आदेश मिलते हैं। तो ये तो बहुत हाई लेवल है, लेकिन हमारे लेवल पे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव जो गुरुदेव हैं उनके थ्रू हमें आदेश मिलते हैं। तो वन हैज ओनली टू कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ कृष्णा विच इज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम कृष्णा, लेकिन हमारा वो लेवल नहीं है। तो अभी के लिए फ्रॉम हिज रिप्रेजेंटेटिव द स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरु से हमें आदेश मिलता है, तो उन्हें हम पालन करते हैं। तो ये बुद्धि योग का पूरा सेक्शन यहाँ पे भगवान ने अभी टाइम बीइंग के लिए कंक्लूड किया है। भगवत गीता में आगे फिर से ये टॉपिक फिर से आएगा, लेकिन अभी के लिए भगवान ने ये टॉपिक कंक्लूड कर दिया है। तो इसी के साथ हम भी अपने आज के डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख करके बता सकते हैं, हम उनके उत्तर वहां पर आपको दे देंगे। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।